उत्तर प्रदेश में परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापक की जो वैकेंसी आती है उसके लिए सिलेबस आपके सामने है। कुछ लोगों को डाउट था क्या इसमें उर्दू आएगी या फिर हिंदी, संस्कृत, उर्दू में से कुछ एक सेलेक्ट करना होगा। इस प्रकार के कई डाउट बन रहे थे और कैसे आप 14 के बजाय 10 विषयों को ही पढ़ करके सेलेक्ट हो सकते हैं, इन सारी चीज़ों की हम एक शॉर्ट वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। तो अगर आप सीरियसली कैंडिडेट हैं इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। क्लासेस आपको कैसे मिलेंगी, टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइएगा। जुड़ने का लिंक इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में मिलेगा। 40 नंबर का आपका है लैंग्वेज, सभी के लिए समान सिलेबस है। सीटेट, यूपीटेट, आपने किसी भी लैंग्वेज से आपने पास किया हो, डजेंट मैटर। यहाँ पर आपको हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, हिंदी के 20 प्रश्न, अंग्रेजी के 10 प्रश्न, संस्कृत के 10 प्रश्न पूछे जाएंगे जिनका उत्तर आपको ऑब्जेक्टिव टाइप में देना होगा। इसके अलावा अगर हम बात करें विज्ञान, तो ये आपको कक्षा 10 तक की विज्ञान पढ़नी होगी, जिसमें जो टॉपिक दिए गए हैं इसकी क्लासेस हम शुरू कर चुके हैं। संस्कृत की क्लास टॉपिक वाइज शुरू हो चुकी है। हिंदी कंप्लीट कराई जा चुकी है, दोबारा फिर से शुरू करी जाएगी। ठीक है, तो हिंदी में आपके ये 2-3 चैप्टर हो चुके हैं, इसको टॉपिक वाइज पढ़ाया जा रहा है। गणित की अगर हम बात करें तो 20 प्रश्न आने हैं गणित के। ठीक है, तो 20 नंबर जो हैं ये बहुत सारे लोगों के वीक है, खासकर हाउसवाइफ जिनको गणित सालों से पढ़ा नहीं है। यूपीटेट में भी तुक्का मार करके ऐसे भी पास हो गई, सिर्फ क्वालिफाइंग एग्जाम था, लेकिन यहां पर अगर आप इस पे मेहनत नहीं करेंगे तो पीछे हो जाएंगे। इसके लिए बिल्कुल बेसिक से गणित पढ़ाई जा रही है। शाम 5 बजे चैप्टर वाइज गणित की क्लास हो रही है। जुड़ें और लाभ लें, धीरे धीरे सीखें, आ जाएगी गणित। ऐसा नहीं कि कोई चीज, बहुत सारे लोग कमेंट में रोया करते हैं हमें मैथ बिल्कुल नहीं आती सर, हमें मैथ से डर लगता है। कमेंट करने से, रोने से अगर मैथ आ जाए तो फिर अलग ही बात हो ना। जो चीजें आपको नहीं आती उनको सीखिए, सीखना सोल्यूशन है, रोना सोल्यूशन नहीं है किसी के आगे। ठीक है, कमेंट कर रहे हैं हमें मैथ नहीं आती, क्या करें। चैप्टर वाइज हमने प्लेलिस्ट बना दी है, पढ़ाई करें। डेली शाम को 5 बजे लाइव क्लास चलती है। तो ये गणित की बात हो गई। 20 सवाल आपके गणित के पूछे जाने हैं। पर्यावरण में यहाँ पर 10 नंबर, इसमें बहुत सारा कुछ दे रखा है, यानी पूरी एसएसटी और ईवीएस मिला करके 10 नंबर में आपका ये पूछा जाएगा। अब यहाँ पर जो हम बात कर रहे थे कि 14 के बजाय 10 विषय कैसे हैं, तो अगर हम जोड़ लें यहाँ पर बाल मनोविज्ञान को, शिक्षण कौशल को एक में, क्योंकि ये तो इसी का हिस्सा है ना। आपने यूपीटेट की जब तैयारी की तो आपने बाल मनोविज्ञान में ही शिक्षण विधियां पढ़ी कि नहीं पढ़ी, शिक्षण के अधिगम के सिद्धांत पढ़े कि नहीं पढ़े, ये टॉपिक यहाँ पर थोड़ा सा ऐड हुआ है, लेकिन ये आपने डीएलएड और बीएड में पढ़ा है। शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशासन भी आपने पढ़ा है, मूल्यांकन भी पढ़ा है। तो ये जो है ये आपका 20 नंबर का एक तरीके से सीडीपी का ही पार्ट है। डरना नहीं कि 14 विषय हैं। अगर हम बात करें जीवन कौशल की, तो जीवन कौशल में यहां पर आप देखेंगे शिक्षक की भूमिका आपने यूपीटेट में भी पढ़ा है, सीटेट में भी पढ़ा है। सुविधादाता, अनुश्रवणकर्ता, नेतृत्वकर्ता, मार्गदर्शक, परामर्शदाता। तो शिक्षक की क्या भूमिका है ये आपने यूपीटेट, सीटेट में दोनों में अच्छे से पढ़ा है। ठीक है, और दंड एवं पुरस्कार ये भी आपने यूपीटेट में पढ़ा है। तो इन 3 सब्जेक्ट को अगर हम मिला लें, जीवन कौशल और बाल मनोविज्ञान और शिक्षण कौशल, यानी जो आपने यूपीटेट में 30 नंबर की बाल विकास पढ़ी थी, उन्हीं को थोड़ा डीप में, थोड़ा डिटेल से आपको पढ़ना है। तो ये आपका एक सब्जेक्ट हो गया, यानी आपको 10 विषयों की तैयारी करनी है। 5 विषय अगर आप यूपीटेट में अच्छे से पढ़ चुके हैं तो आपका गणित अगर नहीं तैयार है, लेकिन अगर आपका सीडीपी तैयार है, तो लगभग आप ये मान करके चलिएगा कि 30 नंबर आपका वो तैयार है। रिवीजन करना है और एक एक बार पढ़ना है। नया क्या है इसमें, तार्किक ज्ञान। इसमें आपको रीजनिंग के 5 क्वेश्चन आने हैं। इस पे आपको बहुत ज्यादा परेशान नहीं होना है। ये मुश्किल से 10 घंटे का कोर्स है, मतलब 10 घंटे की क्लासेस में आपकी रीजनिंग तैयार हो जाएगी। प्रैक्टिस आपको करना है। हम लोग आपको कॉन्सेप्ट बता सकते हैं कि ये सवाल इस तरीके से हल करना है, प्रैक्टिस आपको खुद करना है। प्रैक्टिस सेट को ले लीजिए सुपर टेट का, आपको हमारा भी प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा अमेजॉन पे, जिसमें आपको रीजनिंग के सवाल मिल जाएंगे या फिर रीजनिंग की कोई
बुक मार्केट से ले लीजिए। कोई जरूरी नहीं कि वो सुपर टेट की ही हो, अगर आपके पास आपके भाई बहन कोई और किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, हाँ एसएससी बैंक की नहीं, अगर आपने इससे पहले यूपीपी या किसी यूपीएससी एग्जाम की तैयारी की है, उसमें रीजनिंग के सवाल हैं तो उसको हल करके देखिए। ठीक है, रीजनिंग की भी क्लास हम दे रहे हैं। करंट अफेयर्स की तैयारी आपको कैसे करनी है, तो करंट अफेयर्स के लिए आप डेली करंट अफेयर्स देखना अभी से शुरू कर दीजिए। आप पूछेंगे सर करंट अफेयर्स जो है कितने समय का आता है, परीक्षा से लास्ट 6 मंथ का। हमने पिछले पेपर का एनालिसिस किया है तो लास्ट 6 महीने का सबसे ज्यादा आता है। मतलब अगर 15 सवाल अगर करंट अफेयर्स के हैं तो 10 सवाल लास्ट 6 मंथ के होंगे और 5 सवाल जो होंगे वो हो सकता है 1 साल या 2 साल पहले के भी पूछ लिए जाएं, बट ज्यादा सवाल जो होंगे वो लास्ट 6 मंथ के होंगे। और कई बार ऐसा भी हुआ है कि लास्ट 3 मंथ के सबसे ज्यादा सवाल पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, तो एक बात हो गई। एक बार सरसरी नजर डालें, 40 नंबर आपका लैंग्वेज हो गया, 10 नंबर विज्ञान, 20 नंबर गणित, ईवीएस में आपका ये 10 नंबर, और शिक्षण कौशल, बाल मनोविज्ञान, जीवन कौशल एक में मिला लें तो 30 नंबर आपका ये हो गया। सूचना तकनीकी में आपको कंप्यूटर के प्रश्न पढ़ने हैं। ठीक है, तो ये 5 नंबर का कंप्यूटर आना है, इसमें भी बेसिक चीजें आपको पढ़नी, बहुत ज्यादा डीप में नहीं जाना है, जैसे इनपुट आउटपुट डिवाइस, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर क्या होता है, इसके अलावा शॉर्ट कीज क्या है, ठीक है, कितने प्रकार का कंप्यूटर है, कंप्यूटर का इतिहास, ये सब चीजें आपको बेसिक पढ़नी है, ये भी आपको हमारे चैनल पे कराया जाएगा। तो ओवरऑल यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे सबसे ज्यादा जो आपको काम करना है वो गणित पे करना है और करंट अफेयर्स पे करना है 30 नंबर, क्योंकि ये जो है जब ये आप पढ़ने लगेंगे तो आपका जीएस भी मजबूत हो जाएगा। सामान्य ज्ञान में समसामयिक घटनाओं में सबसे ज्यादा आपको मेहनत करनी है। इसके लिए आप YouTube चैनल कोई अच्छा सा देख लीजिए जहां पर रेगुलर करंट अफेयर्स कराई जाती हो अच्छे तरीके से, क्वेश्चंस पढ़िए, उसके साथ जो व्याख्या बताई जा रही है उसमें अगर आपको कोई अच्छे पॉइंट मिल रहे हैं तो उनको नोट डाउन करिए। ठीक है, जैसे कोई योजना कहीं लॉन्च हुई, सद्भावना कोई पोर्टल या कुछ लॉन्च हुआ तो वो किस राज्य में लॉन्च हुआ वो आपने याद कर लिया, फिर उसकी राजधानी क्या है, उसके मुख्यमंत्री कौन है, उसके गवर्नर कौन है, वहां पे कोई झील तो नहीं है, वहां पे कोई राष्ट्रीय पार्क तो नहीं है। ठीक है, ऐसे आप नोट्स को बनाइए। आपके पास एक समय ऐसा आएगा कि जानकारी का बहुत अधिक भंडार खुद का नोट्स हो जाएगा। तो ये चीजें आपको करनी है, रेगुलर करना है, थोड़ा थोड़ा करना है, रेगुलर करना है। ऐसा नहीं कि जब फॉर्म आ जाएगा तब आप तैयारी करेंगे तो फिर आप पीछे हो जाएंगे। बाकी हम आपको सुपर टेट का कंप्लीट नोट्स उपलब्ध करा रहे हैं, इस व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करके जानकारी कर सकते हैं। मन में टेंशन नहीं लानी है कि हमें कुछ आता नहीं है। आप लोगों के साथ दिक्कत यह है कि हम बहुत जल्दी अगर कोई 150 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट लगाए, हमारे 80 आ रहे हैं तो हम टेंशन में आते हैं, अरे कैसे होगा, 120 नंबर कैसे आएंगे, हमारा तो एकेडमिक भी कम है। अभी आपके पास समय है। ठीक है, एक टारगेट बनाइए कि हमें ये काम करना है, फिनिश करना है। जैसे संस्कृत आप खत्म करिए एक बार पूरा, हिंदी एक बार आप खत्म करिए, फिर एक प्रैक्टिस किताब ले आइए जिसमें हिंदी के बहुत सारे प्रैक्टिस सेट हों, संस्कृत के बहुत सारे प्रैक्टिस सेट हों, उनकी प्रैक्टिस करिए, क्वेश्चंस को हल करिए। बिल्कुल जैसे कहते हैं ना किताबों को चाट डालिए, तो वो वाली कंडीशन है। और यहाँ पर जो प्रश्न पूछे जाएंगे कक्षा 12 तक स्तर रहेगा, यानी साइंस में जो प्रश्न आएंगे या गणित में जो प्रश्न आएंगे वो कक्षा 12 तक रहेंगे। और पिछला पेपर हमने हल कराया है, उसका भी लिंक हम कमेंट बॉक्स में दे देंगे, आप उसको देख लीजिएगा कि पहले किस स्तर के प्रश्न पूछे गए हैं। एक बार रिवाइज करा देते हैं। 40 नंबर की भाषा, 10 नंबर की विज्ञान, 20 नंबर गणित, 10 नंबर पर्यावरण एवं सामाजिक अध्ययन, शिक्षण कौशल, बाल मनोविज्ञान, जीवन कौशल मिलाकर के 30 नंबर का है आपका। और रीजनिंग और आपका जो सामान्य ज्ञान वो 30 नंबर का, रीजनिंग नहीं, सामान्य ज्ञान, और हमें क्या बोलना चाहिए था, करंट अफेयर्स, रीजनिंग बोल गए हम गलती से, सॉरी फॉर दैट। सामान्य ज्ञान यानी जीके जीएस कह सकते हैं हम इसको, और आपका करंट अफेयर्स ये 30 नंबर का है। और ये 5-5 नंबर के लिए आप बहुत ज़्यादा परेशान मत होइएगा। ये आप अगर लास्ट के 2 महीने भी अगर आप इसको पढ़ लेंगे तो आप कर ले जाएंगे, इसके लिए ज़्यादा परेशान नहीं होइए। बाकी जो सब्जेक्ट वीक है उन पे आप काम करिए। इसके अलावा अगर कोई डाउट है इस वीडियो के नीचे कमेंट करिएगा, इससे नहीं डरिए, इसके लिए परेशान मत होइए, कराएंगे हम आपको, एक एक वीडियो में कंप्लीट कराएंगे।